ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकचत्वारिंशदधिकत्रिशततमी कक्षा। आज हमारा नया सूत्र है, विषय है सुड नपुंसकस्य 143 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए, अष्टाध्यायी जी का प्रथम अध्याय है और प्रथम पाद है। उसमें ये सुड नपुंसकस्य माने सुड अनपुंसकस्य, तो उसमें शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति यहाँ तक आ रही है। तो सूत्र में दो शब्द हैं, सुट प्रथमा विभक्ति एक वचनम और अनपुंसकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तो समास का विग्रह अनपुंसकस्य का न नपुंसकम, अनपुंसकम, और तस्य अनपुंसकस्य, तो ये नन तत्पुरुष हो गया। तो नन, जहाँ न जो है वो प्रथम पद होता है उसको नन तत्पुरुष कहते हैं, और अर्थ ये उत्तर पद अर्थ प्रधान है। तो नपुंसकस्य न, ऐसा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो शब्द हैं यहाँ सुट, अनपुंसकस्य और सर्वनाम स्थानम, तो इन तीनों शब्दों को जोड़ के हमको अपनी वृत्ति बनानी है। तो इसलिए क्या होगा, ये जिसकी संज्ञा रखनी है तो संज्ञी, ये संज्ञी है, और सर्वनाम स्थान संज्ञा है, ठीक है। और इसलिए सुट सर्वनाम स्थान वाला, सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला है, ऐसे बनेगी वृत्ति, ठीक है। तो ये देखिए, सुड इति पंचवचनानी, ऐसे भगवान ने उसको सरल कर दिया कि सुट जो है ये प्रत्याहार है, सु से शुरू हुआ और इस ट से अंत हुआ। इसके बीच में पांच जो वचन आते हैं, सु औ जस अम आउट, ये पांच। तो सुड इति पंचवचनानी, तो नपुंसक लिंग है, तो इसलिए यहाँ लिख दिया सर्वनाम संज्ञानी। सुट जो पांच वचन हैं सर्वनाम संज्ञा वाले होते हैं। अब आगे ये रह गया शब्द, तो कहा नपुंसकात अन्यत्र, नपुंसक से अन्य जहाँ भी है, अर्थात स्त्री और पुल्लिंग, वो ही इस प्रकार उन्हीं के पांच सर्वनाम स्थान वाले संज्ञा वाले होते हैं। नपुंसक के जो पहले पांच हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा ना तो यहाँ कहा है नहीं होती है और ना कहा होती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो ये देखिए, कानी सर्वनाम संज्ञानी भवंती, कौन है जिनकी सर्वनाम संज्ञा है, कस्मात अन्यत्र, ये दो प्रश्न बनते हैं। तो आप इसका उत्तर दे देंगे कि सुड इति पंचवचनानि सर्वनाम संज्ञानी भवंती, कस्मात अन्यत्र, नपुंसकात अन्यत्र। इस प्रकार प्रश्न बना के इसको याद कर लेना चाहिए। नपुंसके न विधि न प्रतिषेधः, तो ये बात समझनी है कि न नपुंसकात अन्यत्र का मतलब ये नहीं है कि नपुंसक के पहले पांच जो हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। अगर ऐसा कर देंगे तो जो पिछला सूत्र है उसने कहा है कि जो जस चसो हो शी, उसकी सर्वनाम संज्ञा की है, वो खराब हो जाएगा कि जस की और शस की। तो इसलिए ये यहाँ बनाया गया कि नपुंसक के विषय में यहाँ विधि है न प्रतिषेध है। तेना जस चसो हो शी सर्वनाम संज्ञा पूर्वेन भवति, वो वैसे ही रहता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये नपुंसकम है और उसके बाद नपुंसकात अन्यत्र, ये सूत्र केवल अन्यत्र की बात कर रहा है, इसको नहीं छेड़ रहा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ। तो राजा जो है पुल्लिंग है, ठीक है।
तो इस प्रकार नकारांत प्रातिपदिक है ये। राजन जो है नकारांत है और सीमन स्त्रीलिंग है, सीमा, और नामन नपुंसक है। तो ये सूत्र जो है ये राजन और सीमन को तो लगेगा लेकिन नामन को ये नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए कैसे है। राजन शब्द जो है प्रातिपदिक है, अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, और फिर नी आप प्रातिपदिकात, उससे प्रातिपदिक से सु औजस अमौक्षस ये सूत्र होते हैं। हमने इसको सु लगा दिया। इसका नपुंसक जो है ये अनुनासिक, उपदेशे अज अनुनासिक से इसका चला गया, राजन स रह गया। और उसके बाद फिर सुट नपुंसकस्य अनपुंसकस्य सर्वनाम स्थान इसकी संज्ञा हो गई कि स की, और फिर राजन की अंग संज्ञा हो गई, और फिर सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ नोपधायाः अंगस्य दीर्घा। तो संबुद्धि भिन्ने, संबुद्धि को छोड़ दें क्योंकि उसकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सर्वनाम स्थाने च परतः, तो सर्वनाम स्थान है नान्तस्य अंगस्य, अंग जिसकी न अंत है उसकी उपधायाः दीर्घः भवति। तो याद रहे ये सूत्र सदा नान्तस्य अंगस्य उपधा दीर्घ करता है। तो उपधा जो है वो कौन सी है? राजन, न के बाद अला, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। तो अंत्य अल से जो पूर्व वाला है उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो अ उपधा है, उसका दीर्घ हो गया, राजानस बन गया। तो राजन स। अब इस स्थिति में ये देखिए हल नी आभ्यो दीर्घात सुतीस्य प्रक्तम हल 166 लोपहा पीछे से आ रहा है। तो हलंतात, तो जो हलंत से नियंतात आबंतात च दीर्घात परम सुतीसी इति एतद अप्रिक्तम हल लुप्यते। तो अप्रिक्त हल जो है, जो वो सुतीसी, वो उसका लोप हो जाता है। कब लोप होता है? जब हलंतात, तो ये हलंत है, न हलंत है। तो जो हलंत है उसका दीर्घात परम, तो वो हलंत जो दीर्घ से बाद में आने वाला है, हर हलंत का नहीं हो जाता। ठीक है, तो दीर्घ के बाद ये हलंत ना आ रहा है तो इसका लोप हो जाएगा अगर हमारे पास अप्रिक्त हल हो। अप्रिक्त हल क्या होता है? अप्रिक्त एक अल प्रत्यय, तो एक आल प्रत्यय अप्रिक्त संज्ञो भवति 1 to 41। तो इसका केवल यहाँ पर एक अल ही है इसमें, इसलिए न का लोप हो गया, स का लोप हो गया और ये राजन बन गया। तो इसकी पद संज्ञा हो गई और उसके बाद ये सुप तिबंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हुई। न लोपहा प्रातिपदिकांतस्य 8 to 7 पदस्य। तो प्रातिपदिकस्य पदस्य यह अंत्यः नकारः तस्य लोपः भवति। तो वो पद जो प्रातिपदिक है, इसलिए तिंग तिंग में ये नहीं होगा, केवल प्रातिपदिकों में ही ऐसा होगा कि जो अंत्य नकार है उसका लोप हो जाएगा। तो राजा बन गया। ठीक है, अब इसके बाद बाकी सरल हैं। राजन औ, तो उससे हम राजन औ इसके अंदर चला गया, राजा नौ हो गया। बहुत सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धि से हमने उपधा दीर्घ किया। इसी प्रकार राजन जस से राजा नहा बना, राजन अम से राजा नम बन गया और राजन औट से राजा नौ बन गया। और ये सीमन जो है उसी में इसी प्रकार सीमा, सीमा नौ, सीमा नहा, सीमा नम, सीमा नौ ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन नामन जो नपुंसक है वो नहीं बन पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है अनपुंसकस्य। इति सर्वम शिवम प्रणाम।